Hi, this is Mashi Mahesh Anand. Please listen to me. I'm not a loser. I used to have my coffee, I used to go to the gym. I love तारीख 8 फरवरी 2019। मुंबई के वर्सोवा के एक फ्लैट के बाहर टिफिन वाला रोज की तरह टिफिन रखने आया था। पिछले 2 दिनों से उसका टिफिन यूं ही जा रहा था। टिफिन में मौजूद खाना 2 दिनों से कोई नहीं खा रहा था। इस दफा जब वो इस फ्लैट के बाहर टिफिन रखने आया तो उसे वहां कुछ बदबू आई। उसने कुछ देर तक फ्लैट की डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो टिफिन वाला आखिरकार चला गया। दोपहर तक जब बदबू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस आई और दरवाजा तोड़ा गया। उस घर के एक कमरे में बेड पर एक लाश पड़ी थी जिसका सिर जमीन पर लटका था। पास ही एक शराब की बोतल थी जो आधी हो चुकी थी। टीवी चल रहा था। ये लाश थी 80 और 90 के दशक के हिंदी फिल्मों के धाकड़ विलेन, या यूं कहें कि धाकड़ साइड विलेन महेश आनंद की। महेश आनंद एक ऐसा नौजवान जो बॉडी बिल्डिंग को अपनी इबादत और जिम को अपनी इबादत गाह समझता था। एक ऐसा गबरू जवान जो मॉडलिंग की दुनिया में आया और हर तरफ छा गया। एक ऐसा युवा चेहरा जो अपने दौर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की आंखों का तारा बना। ये नौजवान एक जबरदस्त डांसर था, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्टर था, कई लड़कियों का प्यारा था। लेकिन जब ये नौजवान इस दुनिया से विदा हुआ तो ना तो उसके पास उसके परिवार का कोई सदस्य था और ना ही उसे चाहने वाला कोई था। किस्सा टीवी में आज पेश है उस बॉलीवुड एक्टर की कहानी जिसका आगाज तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा धमाकेदार हुआ था, लेकिन कब बॉलीवुड ने ही इस नौजवान को साइड विलेन बना दिया और फिर कब बॉलीवुड ही इसे भूल गया, पता ही नहीं चला। ये कहानी है 80 और 90 के दशक में बनने वाली एक्शन फिल्मों का जरूरी हिस्सा माने जाने वाले महेश आनंद की, जो बेहद हैंडसम और बेहद टैलेंटेड होते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री की बेरुखी झेलने पर मजबूर हुए। 13 अगस्त 1961 40 और 50 के दशक की जानी पहचानी अभिनेत्री रही तारा देवी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया महेश, लेकिन बेटे के जन्म के 2 साल बाद ही तारा देवी का निधन हो गया। पिता ने अकेले महेश और उनकी बड़ी बहन लता की परवरिश की। महेश जब बड़े हो रहे थे तो उनका रुझान डांसिंग की तरफ होने लगा। लंबी चौड़ी कदकाठी के महेश आनंद को मॉडलिंग करने का मौका भी मिल गया और उस दौर में बॉम्बे मैगजीन के कवर पेज पर भी इनकी ये तस्वीर छापी गई थी। अपने दौर में महेश इंडिया के टॉप मॉडल्स में से एक थे। किसी ग्रीक गॉड जैसी पर्सनैलिटी वाले इस नौजवान की तरफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बड़ी उम्मीदों से देखने लगी। मॉडलिंग में नाम हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री ने भी इस नौजवान को निहारना शुरू कर दिया। महेश के लुक्स और उनकी डांसिंग स्किल्स उनकी पर्सनैलिटी के की फिगर थे। पहली दफा इन्हें मौका मिला फिल्म सनम तेरी कसम में, जिसे इनकी गर्लफ्रेंड बरखा रॉय प्रोड्यूस कर रही थी। बरखा रॉय मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन थी और महेश आनंद की पहली पत्नी भी थी। इस फिल्म की क्रेडिट रील में जो डांसर डांस कर रहा है वो वास्तव में महेश आनंद ही थे। कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मशहूर संगीतकार रहे आर.डी. बर्मन को उनका पहला फिल्म फेयर इसी फिल्म के टाइटल ट्रैक को मिला था। सनम तेरी कसम के बाद पहली दफा बतौर एक्टर महेश आनंद नजर आए 1984 में रिलीज हुई फिल्म करिश्मा में। हालांकि इसमें महेश का एक बेहद छोटा सा रोल था। इस फिल्म में भी महेश ने अपने डांस का हुनर दिखाया था। इसके अगले ही साल भवानी जंक्शन नाम की एक और फिल्म में महेश नजर आए। हालांकि ये फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को मालूम नहीं चला।
सन 1986 में महेश आनंद नजर आए सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा नाम की एक फिल्म में। इस फिल्म में महेश आनंद शंकर दादा के किरदार में थे, जो कि गरीबों को परेशान करने वाले गुंडे बदमाशों को सबक सिखाता है। महेश के माचो मैन वाले लुक को लोगों ने खूब पसंद किया। यही वो इकलौती फिल्म थी जिसमें महेश लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके अपोजिट प्रिया तेंदुलकर थी, लेकिन इसके बाद महेश को अच्छे किरदार मिलने बंद हो गए। महेश को छोटे मोटे गुंडे का किरदार मिलने लगा, लेकिन एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में महेश ऐसे सभी रोल्स को चुपचाप करते चले गए। बात अगर इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की करें तो इन्होंने गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, स्वर्ग, जुर्म, थानेदार, विश्वात्मा, वक्त हमारा है, गुमराह, क्रांतिवीर, कुली नंबर 1, विजेता, लाल बादशाह और कुरुक्षेत्र जैसी फिल्मों में काम किया। इस बात से भी बेहद कम लोग वाकिफ हैं कि साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के लिए पहले महेश आनंद को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन फिर अचानक इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी सुभाष का मन बदल गया और उन्होंने महेश आनंद की जगह हेमंत बिरजे को फिल्म में ले लिया। तब महेश आनंद डायरेक्टर बी सुभाष के पास कई दफा इस रोल को मांगने के लिए गए थे, लेकिन बी सुभाष ने उनसे कहा कि उन्हें फिल्म के लिए एकदम फ्रेश फेस चाहिए, जबकि महेश तब तक कुछ फिल्मों में नजर आ चुके थे। कहा जाता है कि महेश आनंद की बदकिस्मती यहीं से शुरू हुई थी। महेश आनंद को फिर कभी कोई बड़ा किरदार किसी ने ऑफर नहीं किया। इस समय तक महेश आनंद अपनी गर्लफ्रेंड बरखा रॉय से शादी कर चुके थे और उनका तलाक भी हो चुका था। आंखों में बड़े बड़े ख्वाब लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले सुपर मॉडल और डांसर महेश आनंद केवल एक साइड विलेन बनकर रह गए। 2003 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो एक स्टंट सीन कर रहे थे। उस दौर में स्टंट करना आज के मुकाबले बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हुआ करता था। उस दौर में आज के जैसे सुरक्षा उपकरण नहीं हुआ करते थे। उस स्टंट सीन को शूट करते वक्त एक हादसा हुआ और महेश आनंद उस हादसे में बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए। अगले 6 महीनों तक महेश आनंद हॉस्पिटल में रहे। उनके फेफड़े बुरी तरह से डैमेज हो गए थे। जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो उन्हें देखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से वहां केवल संजय दत्त और आदित्य पांचोली ही पहुंचे थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी महेश आनंद को घर पर बेड रेस्ट करना पड़ा और अगले 3 सालों तक महेश आनंद बिना किसी काम के अपने बेड पर पड़े रहे। 3 साल बाद जब वो ठीक होकर फिर से अपने लिए काम ढूंढने निकले तो तब तक काफी कुछ बदल चुका था। प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने उनसे मुंह फेरना शुरू कर दिया था। 2003 से लेकर 2018 तक महेश आनंद को फिल्मों में कोई काम नहीं मिला। काम ना मिलने के चलते उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। हालात ये हो गए थे कि कहीं आने जाने के लिए उनके पास ऑटो तक के पैसे नहीं थे। कुछ दोस्तों से उधार मांगकर वो अपने लिए सिगरेट का इंतजाम करते थे। महेश की बहन लता कभी कभार उनकी मदद जरूर कर दिया करती थी, लेकिन बहन से मिलने वाली रकम को महेश शराब पर खर्च करने लगे। शराब की लत में महेश बुरी तरह से डूबने लगे। महेश ने इस दौरान कई लोगों को फोन किया कि वो उन्हें काम दें, लेकिन किसी ने महेश को काम नहीं दिया। 15 सालों बाद महेश को पहलाज निहलानी ने अपनी फिल्म रंगीला राजा में मौका दिया। इस फिल्म में गोविंदा और शक्ति कपूर जैसे बड़े सितारे थे। फिल्म में महेश का मात्र 6 मिनट का रोल था, लेकिन इस रोल को महेश ने बहुत अच्छे से किया था। हालांकि महेश की शराब की लत के चलते डायरेक्टर पहलाज निहलानी उनसे बेहद परेशान रहते थे, क्योंकि महेश अक्सर सेट पर ही शराब पीने लगते थे। कई दफा पहलाज निहलानी उनकी इस हरकत से काफी नाराज भी हुए थे। शक्ति कपूर ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने भी रंगीला राजा की शूटिंग के दौरान महेश को काफी समझाया था कि वो इतनी ज्यादा शराब ना पिया करे, लेकिन महेश उनसे कहते थे, शक्ति भाई 15 सालों बाद मुझे फिर से काम मिला है, इसलिए बस अभी मैं शराब पी रहा हूँ। आगे किसी भी फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं शराब नहीं पीऊंगा। महेश ने अपने कई दोस्तों को भी फोन करके ये खबर दी थी कि उनको फिल्मों में फिर से काम मिलना शुरू हो गया है।
अपने एक दोस्त से तो उन्होंने ये भी कहा, तुम्हें पता है आज मैं लगभग 6 सालों के बाद अपने पैसों से खरीदी हुई सिगरेट पी रहा हूं। फिल्म रंगीला राजा 18 जनवरी 2019 को रिलीज हुई। ये फिल्म फ्लॉप रही। हालांकि महेश आनंद के छोटे से रोल को दर्शकों ने जरूर पसंद किया। इस फिल्म के ठीक 20 दिनों बाद महेश आनंद अपने फ्लैट में मरे हुए पाए गए। उनकी लाश सड़ने लगी थी और उससे बदबू उठने लगी थी। जब पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और फिर दरवाजा तोड़ा गया तो महेश आनंद की लाश उनके कमरे में मिली। लोगों को लगा कि महेश आनंद ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने महेश आनंद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल भिजवाया और महेश आनंद की बहन लता और उनके बहनोई कुणाल दास गुप्ता को खबर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महेश की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। महेश की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने 5 शादियां की थी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इनकी पहली शादी हुई थी रीना रॉय की बहन बरखा रॉय संग, जो कि एक फिल्म मेकर थी, लेकिन उनके साथ इनकी शादी चल नहीं पाई और ये दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। हालांकि कई जगहों पर यह दावा भी किया जाता है कि महेश आनंद और बरखा रॉय रिलेशन में जरूर थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। बरखा रॉय से सेपरेट होने के बाद महेश आनंद ने मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा संग सन 1987 में शादी की। एरिका भारतीय मूल की थी और कनाडा के टोरंटो की रहने वाली थी। मारिया और महेश आनंद का एक बेटा भी पैदा हुआ था। महेश ने उसका नाम त्रिशूल रखा था। बेटा त्रिशूल जब 2 साल का था तो महेश और एरिका का भी तलाक हो गया और एरिका बेटे त्रिशूल को लेकर टोरंटो चली गई। वहां एरिका ने दूसरी शादी कर ली। साल 1992 में महेश ने अभिनेत्री मधु मल्होत्रा संग तीसरी शादी की, लेकिन उनके संग भी इनकी शादी ज्यादा नहीं चल पाई और इनका तलाक हो गया। मधु मल्होत्रा से पहले अभिनेत्री कैटी ईरानी से भी महेश आनंद का अफेयर चला था। कैटी ईरानी से तो इन्होंने सगाई तक कर ली थी, लेकिन किन्हीं वजहों से महेश का वो रिश्ता भी टूट गया। महेश की जिंदगी में फिर से मोहब्बत आई सन 2000 में। इन्होंने कुंडली भाग्य फेम उषा बचानी से शादी कर ली, लेकिन उनसे भी इनका रिश्ता बहुत ज्यादा चल नहीं पाया और 2 साल बाद ही उनसे भी इनका तलाक हो गया। महेश की जिंदगी अकेले ही गुजर रही थी कि साल 2015 में इनके जीवन में एक विदेशी महिला की एंट्री हुई। बेलारूस की रहने वाली इस महिला का नाम लाना है। कई लोग इनके बारे में दावा करते हैं कि ये रूस की रहने वाली है, लेकिन हकीकत ये है कि लाना रूस की नहीं बल्कि बेलारूस की रहने वाली है। महेश की मृत्यु की खबर जब लाना को मिली थी तो वो तुरंत बेलारूस से भारत आई थी और पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने पुलिस से महेश की लाश ली और उसका अंतिम संस्कार कराया। लाना महेश की बहन लता की काफी करीबी हैं। लाना से शादी के बाद भी महेश आखिरी समय में अकेले रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि लाना के पास भारतीय नागरिकता नहीं थी और मजबूरी में लाना साल में 1 या 2 बार ही महेश से मिलने भारत आया करती थी। एक बात जो महेश आनंद के बारे में शायद उनके खास लोग ही जानते होंगे कि इन 5 महिलाओं के अलावा एक और महिला थी जिससे इनके संबंध थे। हालांकि इस महिला से महेश शादी नहीं कर पाए थे। ये महिला थी कनाडा की रहने वाली कैरी डॉन। महेश इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणवश कैरी डॉन महेश से शादी नहीं कर पाई। कैरी डॉन ने ही एक दफा ये दावा भी किया था कि बेलारूस की महिला लाना संग भी महेश आनंद की शादी अब खत्म हो चुकी है। बकौल कैरी, महेश ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। वो भी महेश से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन किन्हीं मजबूरियों के चलते वो महेश से कभी शादी नहीं कर पाई थी। अपनी आखिरी फिल्म रंगीला राजा के रिलीज होने के बाद भी महेश ने कैरी को शादी का प्रपोजल दिया था। बकौल कैरी, महेश चाहते थे कि वो जल्द से जल्द कनाडा से भारत आ जाएं, लेकिन ऐसा हो न सका और कुछ ही दिनों बाद महेश की मृत्यु हो गई। कैरी के इन दावों पर कभी भी महेश की 5वीं पत्नी लाना का कोई बयान नहीं आया। लाना आज भी अपना नाम लाना महेश आनंद लिखती हैं।
चलिए अब हम आपको महेश आनंद की जिंदगी से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य बताते हैं। महेश अपने कॉलेज के दिनों से ही अमिताभ बच्चन के बड़े फैन रहे हैं। अमिताभ के प्रति महेश की दीवानगी का आलम कुछ ये था कि जब अमिताभ के बंगले में होली सेलिब्रेशन होता था तो उसे देखने के लिए महेश उनके बंगले की दीवार पर चढ़ जाते थे। ये भी इत्तेफाक ही था कि जब महेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की थी तो उस समय वहां अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे और वो बड़े ही प्यार से महेश से बात कर रहे थे। महेश अक्सर कहते थे कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें करियर की शुरुआत में बेहद मदद की है। अमिताभ बच्चन और महेश आनंद से जुड़ा एक और किस्सा कुछ यूं है कि 90 के दशक की शुरुआत में एक दफा जब महेश अपनी कार से कहीं जा रहे थे तो सड़क किनारे सो रहे झुग्गी में रहने वाले 3 लोगों पर महेश की गाड़ी चढ़ गई थी। इस घटना के बाद मीडिया में काफी बवाल हुआ था। तब अमिताभ बच्चन महेश की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने उस हादसे में मरने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा दिया और महेश को कानूनी पचड़े में पड़ने से बचाया। अमिताभ के अलावा बॉलीवुड में इनके विनोद खन्ना से भी अच्छे संबंध थे। इनके करियर के शुरुआती दिनों में विनोद खन्ना ने भी इनकी काफी मदद की थी। वहीं संजय दत्त से भी इनकी अच्छी दोस्ती थी। संजय दत्त के अलावा आदित्य पांचोली भी महेश आनंद के गहरे दोस्त थे। हालांकि इनके बुरे वक्त में कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं हुआ था। साल 1992 में एक पत्रकार ने महेश का इंटरव्यू लेने के लिए उन्हें फोन किया। महेश उस पत्रकार से बात कर ही रहे थे कि तभी दूसरा फोन बजा और महेश ने पत्रकार को होल्ड पर कर वो दूसरा फोन उठाया और उससे बात करने लगे। दूसरे फोन पर महेश किसी जगह एक दिन के लिए बॉडीगार्ड की नौकरी की बात कर रहे थे और उसके बदले में वो 10,000 रुपए मांग रहे थे। दूसरे फोन पर महेश का इंतजार कर रहा पत्रकार महेश की बातें सुन रहा था। अगले दिन उस पत्रकार ने वो सारी बातें उस दौर की एक बड़ी फिल्मी मैगजीन में छाप दी। उस मैगजीन ने भी दावा किया था कि महेश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। फिल्म गुमराह में संजय दत्त और महेश आनंद का एक फाइट सीन था जो कि उस वक्त बेहद पॉपुलर हुआ था। पहले संजय दत्त के साथ ये फाइट सीन कोई और फाइटर करने वाला था, लेकिन वो फाइटर सेट पर मौजूद नहीं था। इत्तेफाक से उस फाइट सीन की सारी प्रिपरेशन महेश आनंद ने ही की थी। जब उस सीन को करने वाला फाइटर नहीं आया तो फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट महेश आनंद के पास आए और उन्होंने कहा, यार महेश, इस फाइट सीन को तू ही कर ले। वो फाइटर तो आया ही नहीं जिसको संजू के साथ ये फाइट सीन करना था। महेश भट्ट के कहने पर महेश आनंद ने वो फाइट सीन किया और वो फाइट सीन फिल्म गुमराह के बेस्ट सीन्स में से एक बन गया। सलमान खान के जिगरी दोस्त रहे अभिनेता इंदर कुमार की जब मौत हुई थी तो महेश आनंद ने अपने फेसबुक पर लिखा था कि वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इंदर कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने इंदर कुमार को एक वाइन शॉप पर देखा था। उस पोस्ट में महेश ने लिखा था, मैं इंदर को चेहरे से पहचानता था, हमारी कभी कोई बात नहीं हुई थी, मैंने उसे देखा और उसने मुझे, हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर वो चला गया। इंदर का इस तरह से जाना मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है। अपने आखिरी समय में महेश की केवल एक ही इच्छा थी, वो अपने बेटे त्रिशूल से मिलना चाहते थे। बेटे के लिए महेश ने फेसबुक पर लिखा भी था कि उनके मरने से पहले एक दफा वो उनसे आकर मिले, लेकिन महेश आनंद की एक्स वाइफ इरिका मारिया डिसूजा ने कभी भी त्रिशूल को उनसे मिलने नहीं दिया। त्रिशूल को वो अपने साथ कनाडा ले गई थी और वहां उन्होंने त्रिशूल का नाम बदलकर एंथनी वोहरा कर दिया था। महेश को जानने वाले लोगों का कहना है कि महेश अपने बेटे त्रिशूल की याद में बेहद रोते थे। वो अक्सर कहते थे कि उन्होंने अपने बेटे को तब देखा था जब वो मात्र 2 साल का था। उसके बाद फिर कभी उन्होंने अपने बेटे को नहीं देखा। वो बस एक बार अपने बेटे को अपने सीने से लगाना चाहते थे। महेश की मौत 57 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन इस उम्र में भी महेश पूरी तरह से फिट थे। महेश जिम से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो कहते थे कि जिम उनके लिए किसी मंदिर की तरह है। महेश एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट थे और वो गरीब बच्चों को फ्री में ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दिया करते थे। बुरे वक्त ने उनको शराबी जरूर बना दिया था, लेकिन अंदर से वो अब भी उतने ही अच्छे इंसान थे जितना कि वो अपनी जवानी के दिनों में हुआ करते थे। आज महेश आनंद हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा सिने प्रेमियों के ज़हन में
उनकी यादों को जिंदा रखेंगी। महेश आनंद को किस्सा टीवी और उसके सभी दर्शकों की तरफ से शत शत नमन। And that's me at 53. At 53. I was the top model of India. I shared the cover on the back Bombay magazine with Amitabh Bachchan. And I had the honor of working with Amit ji in 9 movies. Vinod Khanna, Shatrughan Sinha, Jitendra, Dharmender. महेश के बारे में एक बात जो शायद बेहद कम लोग ही जानते होंगे, वो ये कि जब महेश की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब थी तो उस वक्त महेश ने ज़िंदगी की गुजर बसर करने के लिए मुंबई में होने वाली छोटी मोटी फाइट लड़नी शुरू कर दी थी। महेश का रिंग नाम लॉयन द जिप्सी मैन था। लंबी चौड़ी कदकाठी होने के चलते इनकी फाइट को लोगों ने काफ़ी पसंद करना शुरू कर दिया था, लेकिन महेश इस काम से बेहद नाखुश थे। इस तरह की रेसलिंग में घायल होने का खतरा बेहद ज़्यादा था, इसलिए महेश ने कुछ ही महीनों में ये फाइट करना छोड़ दिया और धीरे धीरे उस तरह की फाइट पसंद करने वाले लोग भी लॉयन द जिप्सी मैन को भूल गए। अपनी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा महेश ने खुद ही बताया था, जो कि कुछ इस तरह है। 18 सालों तक किसी ने मुझे काम नहीं दिया, लेकिन फिर एक दिन खुद भगवान इंसान का रूप लेकर आए और मुझे एक छोटा सा रोल ऑफर किया। फिल्म इंडस्ट्री में री एंट्री करने का ये मेरे लिए एक शानदार मौका था। मैं पूरे 18 सालों तक अकेला रहा हूँ। ना तो मेरे साथ कोई था और ना ही मेरे पास कोई काम था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर एक दिन मुझे व्हाट्सएप पर पहलाज निहलानी जी का मैसेज आया। उन्होंने लिखा था कॉल। मैंने पहलाज जी को कॉल किया। उन्होंने कहा, बेटा कितने बजे आओगे ऑफिस? मेरे पास उनके ऑफिस तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा के भी पैसे नहीं थे। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने एक दोस्त से उधार पैसे लिए जो कि कभी मेरा फैन था। तब मैं पहलाज सर के ऑफिस पहुंचा था। महेश के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि इतने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद भी उनके पास पैसे क्यों नहीं थे। वो सारा पैसा कहाँ गया जो कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कमाया था। इसके बारे में खुद महेश ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में बताया था। महेश ने उस पोस्ट में लिखा था, हर कोई मुझे शराबी कहता है, मेरा अपना कोई परिवार नहीं है। मेरे सौतेले भाई ने धोखे से मेरे 6 करोड़ रुपए हड़प लिए। 300 फिल्मों में काम करने के बावजूद भी आज मेरे पास पानी खरीदने को भी पैसे नहीं हैं। इस दुनिया में मेरा एक भी दोस्त नहीं है और मेरे लिए ये बेहद दुख की बात है। इस बात से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि महेश आनंद अपने बेटे त्रिशूल से बेहद प्यार करते थे। महेश आनंद की दूसरी पत्नी और मिस इंडिया इंटरनेशनल रह चुकी इरिका मारिया डिसूजा का बेटा था त्रिशूल। जब महेश और इरिका का तलाक हुआ था तो इरिका त्रिशूल को भी अपने साथ टोरंटो ले गई थी। महेश ताउम्र अपने बेटे को देखने और उसे गले लगाने के लिए तरसते रहे। महेश ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखा भी था, ये देखकर मैं दिन रात रोता हूँ। त्रिशूल मेरे बेटे, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा असली पापा हूँ। मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हारा नाम एंथनी वोहरा रख दिया है। प्लीज बेटा, मेरे मरने से पहले एक दफा मुझे अपने गले लगा लो। But last 2 weeks, I found my son's picture on Facebook and I got so emotional. महेश ने अपने बेटे को लेकर यह भी कहा था कि वो अपने बेटे त्रिशूल की यादों के साथ अकेले रहते हैं। त्रिशूल को यह भी मालूम नहीं कि वो उसके बाप हैं। महेश ने यह भी कहा था कि त्रिशूल जब छोटा था तभी उसे उनसे छीन लिया गया था। 2018 तक त्रिशूल पूरे 25 साल का हो गया था। महेश कहते थे कि उनका बेटा उन्हीं की तरह हैंडसम है। उनका बेटा त्रिशूल उनका दिल है।
80 और 90 के दशक में जब महेश के पास काम की कमी नहीं थी, लोग उन्हें खूब चाहते थे। लेकिन जब महेश सालों तक बेरोजगार रहे तो लोगों ने उनसे दूरी बना ली। महेश को भी इस बात का बेहद दुख था। अपनी एक फेसबुक पोस्ट में महेश ने लिखा भी था, मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि बिना काम के और बिना पैसे के कैसा लगता है। वो लोग जो मेरे अच्छे दिनों में मेरे आसपास रहने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, आज वही लोग मुझसे मिलने से भी बचते हैं। महेश अपने जीवन के अकेलेपन से बेहद दुखी थे। वो अक्सर कहते थे कि इंसान जब अकेला होता है तभी उससे वही गलतियां भी होती हैं जो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलतियां बन जाती हैं। फिल्म 3 इडियट्स के मशहूर गीत बहती हवा सा था वो, इसको शेयर करते हुए एक दफा दिवाली के मौके पर महेश ने फेसबुक पर लिखा था, दोस्तों जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे लिए ये गीत गाना। कहां से आया मैं खुद नहीं जानता। अपने बारे में महेश एक बात अपने बुरे टाइम के कुछ साथियों से कहा करते थे, मैं इस ब्रह्मांड की धूल का एक छोटा सा कतरा हूँ। एक दिन मैं इस धरती पर आ गिरा और फिर एक दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दोस्तों किसी से नफरत करने के लिए ये लाइफ बेहद छोटी है, इसीलिए सभी लोग प्यार बांटो। इंसान का इकलौता धर्म इंसानियत है। एक दिन महेश कुछ ज्यादा ही उदास थे। उस दिन महेश ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा था, अब मैं कहाँ जाऊं। हाँ, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी से निराश हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ये डिप्रेशन नहीं है, मैं सिर्फ उदास और दुखी हूँ। महेश ने एक दफा कहा था कि सन 1995 में उनके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन उस समय उन्हें ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि 2018 में उनके पास 1 रुपया भी नहीं होगा। बकौल महेश, यही जिंदगी है, कोई शिकायत नहीं, कोई अफसोस नहीं। I'm a 3rd degree taekwondo. I teach underprivileged kids free of charge out here. And I teach them good things apart from taekwondo, that never to touch alcohol, never to touch cigarettes, never to touch a weapon,